नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जी हाँ, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। मैंने अभी अभी 1 लाख रुपए डोनेट करे एक एनजीओ को। और मैं ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि लोग अक्सर ये सब काम करते हैं पब्लिसिटी के लिए और एप्रिसिएशन गेन करने के लिए और अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलोअर्स गेन करने के लिए। मतलब झूठ मूठ में गए और किसी भिखारी को पैसे दे दिए और वीडियो बना ली, बदले में फॉलोअर्स मिल गए, पैसे कमा लिए। बट मेरा ये मोटिव नहीं था। और वैसे मैंने अभी अभी डोनेट नहीं किए थे, ये मैंने डोनेट करे थे शायद फैब में करे थे। अभी जून ख़त्म होने वाला है। तो मैं बताना नहीं चाहता था ये सब क्योंकि मुझे अप्रिशिएशन और सिंपैथी गेन नहीं करनी थी। ये मैं करना चाहता था क्योंकि मैं इस काबिल हो गया था और मुझे ऐसा कुछ काम करना था। वो मैं आगे चल के बताऊंगा मेरी स्टोरी क्या थी। बेसिकली ये कनेक्टेड स्टोरी है। तो मैंने इसलिए डोनेट किया ताकि किसी की हेल्प हो सके। और मैं इस काबिल हो चुका था अपने आप को बताने के लिए कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कहीं डोनेट कर सकता हूँ बिग अमाउंट। और मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं अबंडेंस माइंड सेट में रहता हूँ। तो इसलिए मैंने 1 लाख डोनेट करे। वो एनजीओ जो गरीब बच्चे होते हैं जो अपनी स्कूल की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं और क्लोथ्स वगैरह बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा मैंने क्यों डिसाइड किया डोनेट करने की, क्यों डिसाइड करी, जबकि मेरी एज का कोई भी बंदा होता है तो वो कुछ खर्च वर्च करके आता है, क्लब वगैरह जाते हैं, पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ, या घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, वहाँ स्पेंड करते हैं। बट मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी तो अभी उम्र भी नहीं हुई है, ऐसा बुढ़ापा भी नहीं आया है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। हाँ, बट मैं ये बताना भूल गया कि मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ। तो वही है कि शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आपसे अप्रिशिएशन चाहिए या सिंपैथी चाहिए या सम काइंड ऑफ वाहवाही, प्राउड, ये सब नहीं चाहिए। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए क्योंकि मेरी हेल्प किसी ने करी थी, तभी मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसकी स्टोरी मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये चैनल ही लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाया है। तो मैं अपनी स्टोरीज से मे बी किसी को इंस्पायर कर सकूं कि वो अपने ड्रीम्स परस्यू कर सके और इस काबिल बन सके कि वो दुनिया में छोटा ही सही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सके। ये मेरा मेन गोल है इस वीडियो के साथ। तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पुअर फैमिली कह सकते हैं। हम अभी कुछ टाइम तक एक गैराज में रहते थे, सिंगल रूम में, 4 लोग, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, 4 लोग रहते थे। और हम पे पैसे नहीं हुआ करते थे, बट मेरे मम्मी पापा दोनों ही अनएजुकेटेड हैं। मतलब पापा 12th पास्ड है, मम्मी 8th पास्ड है। और वो सब लोग उत्तराखंड से आए हैं, गांव से आए हैं यहाँ शहर में, सिर्फ इसलिए ताकि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें। वो अपने गांव को छोड़ के आए हैं। आपके माँ बाप भी मे बी कहीं और के बॉर्न हो और वो यहाँ सिटी में आए हैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने। तो यही सब पेरेंट्स का गोल होता है कि हम नहीं पढ़ पाए बट हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें, उनकी लाइफ बेटर हो, हमारी तरह उनको ना जीना पड़े। तो मेरे पापा नॉर्मल हेल्पर हैं, अब थे और अभी भी हैं बेसिकली। उनकी सैलरी 10,000 है। मम्मी की जॉब कोविड के टाइम पे तक थी, उसके बाद छूट गई। मम्मी स्कूल में असिस्टेंट थी, 8,000 उनकी सैलरी थी। टोटल घर में 18,000 आते थे। और हम 2 भाई थे, हमारी स्कूल की फ़ीस ही करीब महीने की 10,000 जाती थी, बाकी उसके अलावा रेंट वगैरह और खाना पीना। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि हम दोनों भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा जाती थी। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी स्कूल में काम करती थी, तो मेरी मम्मी परेशान थी। तो एक दिन किसी टीचर ने मेरी मम्मी को देख लिया। उन्होंने अ, उन्होंने भी मतलब मेरी मम्मी से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, ये है, वो है। मेरी मम्मी ने उन्हें बताया। तो फॉर्च्यूनेटली बात ये थी कि वो लोग भी अपना एक एनजीओ शुरू करना चाहते थे। उन मैम का कुछ लॉस हो गया था, उनका बेटा वो लॉस्ट हो गया था। तो वो अपना एनजीओ शुरू करना चाह रहे थे, तो कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि हम आपके बेटे को पढ़ाएंगे, क्या फ़ीस है जो भी है हम भरेंगे। मैं उस टाइम पे 9th क्लास में था, मेरा भाई 6th क्लास में था। उन्होंने मैं उनके जो एनजीओ था उसका पहला स्टूडेंट था और उन्होंने मेरे को अपने एनजीओ में लिया, मुझे पढ़ाया। मेरी 9th 10th 11th 12th की फ़ीस उन्होंने पे करी, अराउंड 2 लाख करीब
उन्होंने 4 सालों मेरे ऊपर खर्च किए। उसके बाद मेरा एडमिशन डीयू में हो गया। उन्होंने मेरे स्कूल वो कॉलेज की फ़ीस भी पे करी, डीयू की फ़ीस भी पे करी, और उन्होंने बेसिकली मुझे पढ़ाने में हेल्प करी। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं पढ़ नहीं पाता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होती और मैं फ्रीलांसर बन नहीं पाता, क्योंकि मुझे उसी टाइम से कुछ ना कुछ जॉब पकड़नी पड़ती और कोई भी लो पेइंग जॉब करनी पड़ती अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जो कि अक्सर होता है गरीब फैमिली में। बच्चे स्कूल छोड़ के कुछ ना कुछ जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से मेरी लाइफ बदली उस मैम की वजह से, जिन्होंने अपना एनजीओ शुरू किया और मुझे लिया और मेरी एजुकेशन सपोर्ट करी। मैंने भी बदले में खूब मेहनत करी। मैंने पूरी कोशिश करी कि उस एनजीओ का मैं नाम बनाऊँ और मेरे को बहुत जगह अप्रिसिएशन मिली। मेरा डीयू में एडमिशन हुआ, उनके लिए बहुत बड़ी डील थी और मैंने बहुत से टाइम पे उन्हें प्राउड फील करवाया। तो अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी इम्प्रूव हुई और मैं बड़े सपने देख पाया और उन्हें पूरे कर पा रहा हूँ। तो मैं इस लायक बन पाया कि मैं इतना अर्न कर पाऊँ कि मैं कहीं पे डोनेट करने की सोच सकूँ। तो बात ये, कॉलेज के बाद फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में गया। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सब कुछ सीखा, वेब डिज़ाइन, फ्रीलांसिंग वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें सीखी मैंने खुद से, कोर्सेज़ वगैरह करे, ये सब वो सब। और स्टार्ट करा फ्रीलांसिंग, छोटे से शुरू किया, धीरे-धीरे इम्प्रूव करते-करते ज़्यादा चार्ज करता गया। तो फाइनली इस पोजीशन पे आ गया था, मेरे पास खूब सारे पैसे थे, मैंने घर ले लिया, सारे एप्पल प्रोडक्ट्स ले लिए, उसके ऊपर वीडियो डल चुकी है मेरे चैनल पे, और जितने भी मेरे शौक थे वो सब मैंने पूरे कर लिए। मेरे कोई बड़े शौक नहीं थे, मेरे को नॉर्मल बेसिक नीड्स थी जो मुझे आज तक नहीं मिल पाई थी, वो चीज़ें मैं पूरी करना चाहता था। मैकबुक लिया, आईपैड लिया, आईफ़ोन लिया, स्कूटी ली, मेरे पास, मैं पैदल कहीं भी जाना होता था पैदल जाता था, और सबसे पहले एक घर लिया, 2 बीएचके का अपार्टमेंट लिया, ताकि हमें वहाँ रहना ना पड़े, किसी एक गैराज में ना रहना पड़े। तो मैंने अपनी सबसे पहले एक बेसिक नीड्स पूरी करी, अपने शौकों पे थोड़ा बहुत खर्च किया, थोड़े बहुत ये वो, एक नॉर्मल यंगस्टर की तरह। और उसके बाद भी मेरे पास पैसे बचे हुए थे, तो मैंने बोला कि ठीक है, पैसे हो गए, शौक पूरे हो गए, अभी भी पैसे बचे हैं, कुछ करता हूँ मैं। मैं आई वाज़ ऑलवेज़ ड्रिवन बाय इम्पैक्ट। मैं छोटा नहीं सोचता, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहता हूँ। तो एक दिन मैं, मेरा भाई दोनों, मैंने उसके बाद, मेरे भाई की भी 12th हो चुकी है, तो उसको मैंने फ्रीलांसिंग सिखा दी, वो भी अच्छे खासे कमाने लग गया था पैसे फ्रीलांसिंग से, मंथली 1 लाख 2 लाख अराउंड। तो मैंने उससे, एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि जब इनफ पैसा होगा, मेरा भाई बोल रहा था कि जब इनफ पैसा होगा तो मैं एनजीओ में डोनेट करूँगा। तो मैंने बोला, एनजीओ में डोनेट करेगा? मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं। वो बेसिकली अपने पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर देता था, उसके शौक बड़े-बड़े हैं, अलग-अलग हैं, तो वो सेव नहीं करता था, सेव करने टाइप का नहीं, मैं सेव करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एनजीओ को कॉल करी, उनसे बोला कि अ, मैं आपके एनजीओ में डोनेट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, ओके। तो उन्होंने मुझे बैंक डिटेल भेज दी, ठीक है। तो मैंने अ, बैंक डिटेल भेज दी, मैंने डाला, 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए, और तुरंत मेरे पास उसके तुरंत 5 मिनट बाद कॉल आती है, और जो उसकी फाउंडर थी वो रोते हुए बोलती कि तो हिमांशु, तुमने तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट डोनेट किया है, क्या तुम कंफर्टेबल हो, मैं इसे रिटर्न कर दूँ तुम्हें, सब कुछ ठीक है ना, ये वो। मैंने बोला नहीं मैम, मुझे रिटर्न नहीं करना, मुझे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना था, ये मेरा ग्रैटिट्यूड है और इसीलिए मैं डोनेट करना चाहता था, मैं इस कैपेबल हो चुका हूँ, तभी मैंने ये किया। और मैं बाकी आपके जो भी एनजीओ में जितने बच्चे हैं उनको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह था और आज मैं इस लायक हूँ। तो आपको बताऊँ तो वो सेम एनजीओ था जिसने मेरी हेल्प करी थी एजुकेशन में, जिसको मैंने डोनेट किया, क्योंकि मैं दूसरे एनजीओ को क्यों करता, जहाँ जिस एनजीओ ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने वहीं डोनेट किया 1 लाख। और उनकी ओनर मेरे से फ़ैमिलियर थी, सब कुछ थी, वही मेरी मम्मी की टीचर थी। तो वो रोते-रोते बोल रही थी, और और फ़ॉर्च्युनेटली वो उनका 14th फाउंडर डे था, 14 इयर्स हो चुके थे उन्हें एनजीओ रन करते हुए, और मैंने उस दिन डोनेट किया। तो उन्होंने मुझे अपने सेंटर पे बुलाया, साथ में हम मुझसे बात करी सबने, सब लोगों ने मेरी तारीफ़ करी की, और बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया, बच्चों को बोला कि ये देखो आज ये इस काबिल है, इसने आज डोनेट किया इतना बड़ा अमाउंट। और बाकी उन्होंने मुझे केक वेक काटने के लिए भी बुलाया, वो सब चीज़ें हुई, आप वीडियो में देख सकते हैं।
और इमेजेस वगैरह देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि एक गरीब फैमिली से आके मैं इस लेवल पे आ सका कि मैं अपने ड्रीम्स तो पूरे कर पा रहा हूँ और मैं कहीं पे कंट्रीब्यूट भी कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर 1-2 महीने हो गए, तो उसके बाद फिर उन्हीं मैम की कॉल आई कि बेटा तुम्हारी स्टोरी से बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हुए हैं, तो वो भी फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, वो भी वेब डिज़ाइन वगैरह और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं आज ही से। और वो भी तुम्हारी तरह कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें भी जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें पता है कि हिमांशु भैया कर सकते हैं और वो हमें सिखा सकते हैं, तो क्या तुम कर सकते हो? मैंने बोला यस मैम एब्सोल्यूटली, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि मैं किसी की लाइफ इम्प्रूव करूँ। तो मैंने फिर उसके बाद वहाँ पे क्लासेस देना शुरू किया, वेब डिज़ाइन की, फ्रीलांसिंग की, ये सब अभी भी मेरी क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे मैं क्लासेस देता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ ये सब स्किल्स, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें और वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें और वो भी गरीब फैमिली से हैं, वो खुद को अपने शौक पूरे कर सकें, अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन ना बने, वो खुद को सपोर्ट कर सकें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें फ्रीलांसिंग करके। तो मैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ फ्री में, वीकली 2 दिन जाता हूँ, 2-2 घंटे की क्लासेस लेता हूँ और उसके अलावा मेरे दिमाग में आया अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ और यहाँ पे लिमिटेड बच्चे हैं, तो मैं क्यों ना एक बड़े स्केल पे करूँ, बड़े स्केल पे इस मूवमेंट को शुरू करूँ। तो मैंने इसीलिए ये यूट्यूब चैनल भी बनाया कि मैं जो भी कुछ मुझे आता है, उसे शेयर करूँ इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ और मेबी आप लोगों की में से कुछ लोगों की लाइफ सुधर जाए, तो वो भी एक इम्पैक्ट बनाना हुआ। तो उससे भी मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो बड़ी जेन्युइन है, आप पॉइंट टू पॉइंट बात बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी वजह से किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और कोई अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकाल के सेल्फ सफिशिएंट बन पा रहा है, इंडिपेंडेंट बन पा रहा है। तो यही मेन रीज़न है मेरा पैसे डोनेट करने का। वहाँ डोनेट किया, उसके बाद मेरे को पढ़ाने का ऑफ़र मिला, देन उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू करा। हालाँकि यूट्यूब चैनल मैंने बहुत पहले बना दिया था, पर मैं पैशनेट नहीं था। बट अब मुझे पैशन दिखाई देता है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ इम्प्रूव हो, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती, उसे पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमेशा पैसा खुशी नहीं दे सकता है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो तब भी तुम दुखी हो सकते हो, बट जो असली खुशी मिलती है वो होती है जब तुम्हारी वजह से किसी की लाइफ इम्प्रूव हो, किसी के चेहरे पे स्माइल आए और कोई तुम्हें अपने दिल से थैंक्स करे और दुआ दे कि आप और तरक्की करो, उसमें ज़्यादा खुशी है। उस एनजीओ की वेबसाइट मैं नीचे दे दूँगा और इंटरेस्टिंगली उनकी वेबसाइट भी मैंने ही बनाई है और अगर आप में से कोई ऐसा एबल है डोनेशन करने के, तो आप डोनेट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप डोनेशन वाला पेज विज़िट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट लगा के दे दूँगा और ये वेबसाइट मैंने करीब 4-5 साल पहले बनाई थी, तो थोड़ा-सा अपडेट करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं उसे अपडेट भी करूँगा क्योंकि बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगी होगी, इंस्पायरिंग लगी हुई होगी और आपको भी एक कॉज़ दिखाई दिया होगा कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो किसी रीज़न से कर रहा हूँ। मैं जो भी शेयर करता हूँ, सब कुछ जो भी मैं जानता हूँ वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो चैनल पे बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट्स फ्री। ये आपका मेरी तरफ कंट्रीब्यूशन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।